So welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students, आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव सॉल्व करने वाले हैं. एज आर चैप्टर नंबर 13 इज गोइंग ऑन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th मैथ्स NCERT. तो आज के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 10 and 11 एक्सरसाइज 13.2 के, ठीक है, एंड विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दोनों फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. तो चलिए देखते हैं. 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cos x फ्रॉम FDP. FDP माना फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से आपको cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो देखिए आ गया ना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया. अभी तक आप सिंपल फंक्शन या FN या तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्व कर रहे थे डेरिवेटिव को या डिविजन फॉर्म में, बट अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और हमें बोला है कि इसको FDP से सॉल्व करना है स्टूडेंट. तो देखते हैं. तो FDP मेथड क्या है हमारे पास. FDP हमारे पास क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h. ठीक है, तो यही हमारा FDP मेथड होता है और इसी की हेल्प से हम cos की वैल्यू की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो लेट कर लेते हैं हम. fx हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, cos x है. तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, x को x प्लस h से चेंज कर दीजिए. तो ठीक है, तो fx cos h गिवन है, तो fx प्लस h क्या हो गया, cos x प्लस h, क्योंकि मुझे यहाँ वैल्यू पुट करना होगा. तो चलिए नाउ पुट द वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x और अपॉन में है h. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए क्या हो जाएगा, cos c प्लस d. हमारे पास cos c प्लस d फॉर्मूला होता है ना, ये हमारे पास ये cos का फॉर्मूला है, तो cos c प्लस d हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट. तो चलिए cos नाउ, तो इसको हम अप्लाई करते हैं. तो लिमिट ये हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0. अच्छा आप ऐसे देखिए c प्लस डी इंडिविजुअल, अगर हम इस पूरे को इसको हम पूरा कंप्लीट c ले लें स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट c ले लें और ये क्या हो गया d. तो cos c माइनस cos d भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंस हमें पता है cos c माइनस cos d की फॉर्म है ना, हमें कंप्लीट सॉल्व करना है. तो cos c माइनस cos d हो गया. ठीक है, और cos c माइनस cos d होता है स्टूडेंट, ये होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2. ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला पढ़े थे स्टूडेंट. ठीक है, नाउ तो लिमिट s टेंड्स टू 0 तो cos c माइनस cos d. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -2 साइन c प्लस d. अब c ये पूरा ही है तो x प्लस h प्लस x, c ये है d है तो दोनों का ऐड है. ठीक है, एंड अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस d. c माइनस d का मतलब x प्लस h और माइनस का x अपॉन में हो गया 2, और साथ में हमारा अपॉन पूरा होल डिनोमिनेटर h भी यहाँ पर रहता है स्टूडेंट. ठीक है, हालांकि h हमारा इस 2 के साथ ही आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फॉलो करते हैं. तो ये तो हमारे पास फिलहाल ये हो गया. ठीक है, नाउ लिमिट s टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ट्वाइस x प्लस h हो जाएगा. तो इसको हम लिख लेते हैं ट्वाइस x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन x से x कैंसिल, ये हो गया स्टूडेंट h अपॉन 2 और अपॉन में हो गया हमारा पूरा h. ये हमारा साइन का एंगल है. ठीक है, सॉरी ये हमारा पूरा साइन का एंगल है स्टूडेंट, इसको पूरा हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे. ये हमारा पूरा एक साइन का एंगल है. ठीक है, और अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर h हो जाता है. ठीक है, नाउ अब देखिए, अब हमें पता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास इसको हम देखिए, हमें क्या पता है, हमने ये भी पढ़ा है लिमिट के केस में, इफ लिमिट x टेंड्स टू,
अगर हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 हम करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन h/2 अपॉन h/2 ये क्या हो जाता है 1। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो जनरल होता है फॉर्मूला उसमें क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम होना चाहिए, तो हम 1 यहाँ पर रख सकते हैं। ये तो जनरल वाला फॉर्मूला है जो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको 1 बनाएंगे, हमने ये काम करना है, तो इसको हम 1 बनाएंगे। यानी कि मुझे h/2 डिनोमिनेटर में भी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो h/2 को डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए h तो हमारे पास है ही, मुझे बाई 2 चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर h तो है ही हमारे पास, तो 2 मेरे को चाहिए अपॉन में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मैंने कर दिया, और ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। चलिए FDP को भी हटा देते हैं यहाँ से। नाउ अब ये हो गया स्टूडेंट लिमिट s टेंस टू 0 नाउ -2 साइन ट्वाइस x प्लस h अपॉन 2, तो हमारा एज इट इज है, अभी इसको हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या हो जाएगा, ये टर्म ये हो गया, साइन ये हो गया और ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट ऑलरेडी h टेंस टू 0 है ही, तो ये जब लिमिट यहाँ साथ में इसके आएगी तो ये पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लेते हैं। तो और 2 को मैंने, ये 2 भी है ना, तो इस 2 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साथ में साइन h/2 अपॉन h/2, ये एक फंक्शन हमारा बन गया, ये वाला फंक्शन। ठीक है, और 2 को ये से 2 से 2 कैंसिल, और ये टर्म लिमिट जब अप्लाई होगी अंदर तो ये टर्म हमारा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नाउ इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए लिमिट को अप्लाई कीजिए। नाउ यहाँ h हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट साइन ट्वाइस x प्लस 0 अपॉन 2, h की जगह 0 इंटू ये हो गया 1। क्यों, क्योंकि हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे बेस्ड ही हमने 1 कर लिया है इसको। तो क्या मिल गया, देखिए, तो साइन ट्वाइस x अपॉन 2, ट्वाइस x अपॉन 2 हो गया स्टूडेंट, और साइन 2x अपॉन 2। नाउ ये हो जाएगा, देखिए साइन 2x प्लस माइनस का, एंड माइनस तो ऑलरेडी, ठीक है, माइनस तो हमारा ये चल ही रहा है। ठीक है, तो माइनस भी हमारा रहेगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, एंगल है दोनों, तो एंगल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का साइन x, और यही हमारा आंसर आता है स्टूडेंट। ठीक है, माइनस का साइन x आता है, और हमने फॉर्मूले पे भी पढ़ा था, जब आप d अपॉन dx cos x निकालते हैं स्टूडेंट, d अपॉन dx cos x आपको क्या मिलता है, माइनस साइन x। यहाँ पर हमने प्रूव करके भी इसको चेक कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बट ये तो आपका छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है एनसीईआरटी में, बाकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं सम अदर रेफरेंस बुक्स से स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, इसके कुछ 7 पार्ट है जो हमें सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट f(x) के इक्वल रखते हुए यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ स्टूडेंट। ये है हमारे पास sin x और cos x, प्रोडक्ट फॉर्म में है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों फंक्शन हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमें पता है जब f(x) हमारा f1x इंटू f(x) f2x फॉर्म में होता है, तो f'(x) क्या निकल आता है वहां पर, ये हो जाएगा f1x और f2'x प्लस f2x और f1'x, डैश का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट। नाउ चलिए, तो इसका f'(x) क्या हो जाएगा,
अब मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं सीधे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। नाउ साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व भी करा हुआ है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कॉस एक्स। तो आंसर क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हमारे पास कॉस 2x का भी होता है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट का, यानी कि एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया, कॉस 2x। क्यों आया, क्योंकि cos 2x क्यों हुआ, क्योंकि cos 2x हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी है स्टूडेंट। ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है सेक एक्स, सिंगल वैल्यूड का है, सिंगल फंक्शन है स्टूडेंट। बट अब इसको हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें कॉस के फॉर्म में लाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स, इसको मैं 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकती हूँ। सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है। नाउ देखिए अब ये किस फॉर्म में है, f1 अपॉन f2 की फॉर्म में आ गया स्टूडेंट। तो अब ये फॉर्म हमारी क्या हो गई, एफ एक्स हमारा किस फॉर्म में आ गया है, f1 अपॉन f1x अपॉन f2x फॉर्म में, यानी कि कोसाइन फॉर्म में है, f1 अपॉन f2 फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ये हो जाता है f2x का होल स्क्वायर, f2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा f2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाले का माइनस f1x और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वाले का, ये होता है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर चलेगा cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, 1 फर्स्ट फंक्शन माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। इस पर मैंने रख दिया है क्योंकि f1 अपॉन f2 टाइप था, ठीक है। cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, 1 0 कॉन्स्टेंट है तो 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट का, माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स है तो इसका होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव सीधे हमारे पास वैल्यू है कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, पहला टर्म ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा टर्म, तो ये तो पूरा 0 ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो कॉस एक्स अलग अलग मैंने कर लिए। और क्या आ गया इसका आंसर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x इंटू 1 अपॉन, ओके 1 अपॉन, ठीक है, tan x हो गया, और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है हमारे पास sec x, तो tan x इंटू sec x हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो एफ एक्स ऑफ sec x हमारे पास क्या होता है, tan x इंटू sec x। ये हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स के जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, तो d अपॉन डी एक्स sec x क्या होता है हमारे पास tan x इंटू sec x, ठीक है। अभी तो हमने फॉर्मूले, आप डायरेक्ट लर्न कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है, बट हमें डायरेक्ट नहीं, हमें थोड़ा सा यहाँ एक प्रोसीजर दिखाना है कि कैसे इसका डेरिवेटिव निकल के आता है। तो इसलिए हमने sec x को 1 अपॉन कॉस एक्स में चेंज कर लिया, और क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो और हम इसको कोई चेंज नहीं कर सकते, केवल एक ही फॉर्मूला था 1 अपॉन कॉस एक्स, फिर इसमें हमने f1 अपॉन f2 वाला अप्लाई कर दिया फंक्शन का फॉर्म। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए थर्ड पार्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का ही थर्ड पार्ट है। अब हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स हमारे पास है 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है स्टूडेंट, 5 sec x प्लस 4 cos x डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 5 sec x प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया 4 cos x। ठीक है, नाउ 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स sec x। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है स्टूडेंट, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया और डी अपॉन डी एक्स cos x। ये अभी हमने किया है sec x tan x होता है, तो 5 इंटू इसका होता है हमारे पास tan x इंटू sec x। हमने अभी प्रूफ भी किया है लास्ट क्वेश्चन में, ड्राइव भी किया है इसको, और हमें लर्न कर जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखते हैं तो फॉर्मूले पे भी आपको दिया होता है कि डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है tan x इंटू sec x प्लस 4 cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 5 tan x इंटू sec x माइनस 4 साइन x। ठीक है, माइनस का 4 साइन x, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है स्टूडेंट, आंसर नंबर थर्ड पार्ट का। ठीक है, नाउ तो चलिए यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट में चलती हैं। फोर्थ पार्ट में हमें एफ एक्स दिया हुआ है स्टूडेंट, फंक्शन हमें क्या दिया है, cosec x दिया है। ठीक है, अब cosec x के साथ और तो कोई तरीका नहीं है, जैसे हमने sec x सॉल्व किया था 1 अपॉन cos x की फॉर्म में, वैसे ही cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x लिखा जा सकता है ना स्टूडेंट, क्योंकि और हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, और तो हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, और हमें कुछ ड्राइव करके जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमें लेके आना है, तो हमने ये लगाया। अब ये f1 अपॉन f2 टाइप बन गया और ये हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट साइन एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ये वाला मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने सीधे वैल्यू रख दी स्टूडेंट। नाउ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म 0 माइनस 1 और साइन एक्स का होता है cos x, अगेन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो 0 हो गया और ये क्या बचा, माइनस cos x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो cos x अपॉन साइन एक्स मैंने एक साथ लिख लिया, इंटू माइनस 1 अपॉन मैंने साइन एक्स लिख लिया, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, देखिए माइनस तो खैर रहेगा ही, और ये क्या बन गया cot x, माइनस को हम आगे ले आए तो ये हो गया cot x इंटू cosec x, साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स cosec x। कहने का मीन्स कि एफ डैश एक्स क्या आ गया, माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि क्या समझे आप यहाँ से कि जब हमारा डी अपॉन डी एक्स cosec x क्या होता है हमारा, माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे देखते ही हैं, हमने जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले का वीडियो मैंने बनाया तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू आपको लिखवाई है, तो ये इस तरीके से ड्राइव होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए काफी इजी से क्वेश्चन है, एंड आई होप कि इंटरेस्ट आप लोगों को आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ फिफ्थ पार्ट का फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स स्टूडेंट 3 cot x प्लस 4 cosec x। ठीक है, डेरिवेटिव लगा लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमने किया, तो एफ डैश एक्स ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन है 3 cot x प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ फंक्शन है 4 cosec x। 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ रह गया डी अपॉन डी एक्स cot x
प्लस 4 बाहर ले लेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पर डेरिवेटिव को भी अप्लाई करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है इनटू, देखिए डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स हमारे पास होता है स्टूडेंट माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 कांस्टेंट, और कोसेक एक्स क्या हो जाता है, हमने अभी निकाला था, कोसेक एक्स का क्या हो जाता है माइनस का कॉट एक्स इंटू, ये होता है माइनस का कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। इसीलिए मैंने बोला है स्टूडेंट कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना फॉर्मूले जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो कॉसेक नाउ, ठीक है, तो कॉटेक एक्स हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स देता है इसका डी अपॉन डी एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉटेक इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। नाउ फाइनल वैल्यू फिर -3 ये हो गया कॉसेक स्क्वायर, और फाइनल वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट माइनस का 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो गया -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा माइनस फंक्शन था हमारे पास 5 कॉसेक एक्स, ओके, ये फंक्शन 4 कॉसेक एक्स था हमारे पास फिफ्थ में, तो ये हो गया माइनस का 4 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एफ डैश एक्स निकल के आ जाता है। तो चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है, पार्ट फिफ्थ। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स इज 5 साइन एक्स -6 कॉस एक्स प्लस 7, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, वाई भी आप इसको लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब वाई, ठीक है, या आप वाई डैश भी आप इसको लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब यहाँ पर वाई डैश भी होता है स्टूडेंट, या आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, या फिर आप इसको डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं डेरिवेटिव को शो करने के, ठीक है। तो फिलहाल मैं एफ डैश एक्स यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 6 कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 7। नाउ अब देखिए जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 5 कांस्टेंट बाहर, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, -6 बाहर आ जाएगा, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, आंसर बहुत इजी था स्टूडेंट, ठीक है। 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स हमारा 6 पार्ट का आंसर। एंड नाउ लास्ट पार्ट है हमारा इसका 7 पार्ट। सेवन पार्ट में फंक्शन का टाइप एफ एक्स हमें दिया हुआ है 2 tan x -7 sec x। लगा देते हैं डेरिवेटिव स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2 tan x माइनस डी अपॉन डी एक्स 7 sec x, ठीक है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स tan x होता है sec स्क्वायर x। नाउ -7 ही हो गया, और डी अपॉन डी एक्स sec x का होता है स्टूडेंट, ये हमें होता है मिलता है sec x इंटू tan x, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा आप, तो 2 sec स्क्वायर x -7 sec x इंटू tan x, ये हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाती है, और ये हमारा 7 पार्ट का फाइनल आंसर हो जाता है स्टूडेंट। तो चलिए छोटी सी एक्सरसाइज थी 13.2, एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने यहाँ पर समझ आ चुके होंगे स्टूडेंट। प्लीज वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर आप कोई पार्ट स्किप कर देते हैं या वीडियो आगे कर लेते हैं स्टूडेंट, तो कई चीजें होती है जो ओरल यहाँ पर बोली जा रही होती है वीडियो में, क्योंकि रिटर्न में हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाती हूँ,
बट मैं जब क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम पे मैं कई चीजें ओरल भी बोल रही होती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को आप स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।